इस्लामाबाद सिर्फ संसद और बड़ी सड़कों का शहर नहीं होता। इस शहर के नीचे एक और शहर जिंदा रहता है, जहां रोशनी नहीं होती, सिर्फ सौदे होते हैं। हीरा मंडी। यहीं से मोहसिन अली की कहानी शुरू होती है। गलियों के बीच, जहां औरत का नाम नहीं होता, सिर्फ रेट होता है। मोहसिन की मां वहीं रहती थी। रोज नए चेहरे, रोज नए जिस्म, और हर सुबह वही थकान, वही गंदी जिंदगी। उसी भीड़ में एक दिन आता है अब्दुल अली, पेशे से पत्रकार, कलम से सच लिखने वाला, लेकिन जिंदगी में खुद सबसे बड़ा झूठा। अब्दुल को लगता है कि वो कुछ अलग कर रहा है। उसे लगता है कि वो इस औरत को सुधार लेगा, लेकिन असल में वो अपनी हवस को इज्जत का नाम दे रहा था। लोग मना करते हैं, कहते हैं पागल हो गया है क्या? अब्दुल नहीं मानता, क्योंकि जब दिमाग बंद हो जाता है तो आदमी अक्ल से नहीं, हवस से सोचता है। शादी होती है और 5 महीने बाद एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है मोहसिन अली। अब्दुल के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल रोज चुभता रहता है। 5 महीने, बच्चे की शक्ल में उसका कुछ भी नहीं होता। ना आंखें, ना नाक, ना चेहरा। अब्दुल सवाल नहीं करता, लेकिन चुप रहकर अपनी ही जिंदगी की मां बहन कर लेता है। तनाव, शर्म, और वो सच जो गले में अटक जाता है। मोहसिन बड़ा होने लगता है। बचपन से ही कामचोर, स्कूल में उधार, कॉलेज में जुगाड़। उसका एक ही हुनर होता है, लोगों की हमदर्दी पर जिंदा रहना। मोहसिन 18 साल का होता है और एक रात अब्दुल अली का दिल अचानक बंद हो जाता है। हार्ट अटैक। न कोई आखिरी बात, न कोई सच बाहर आता है। बस एक खबर, वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल अली का अचानक निधन। मोहसिन रोता है, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि जिसे कभी शर्म आई ही नहीं, उसके आंसू भी झूठे होते हैं। उसकी मां समझ जाती है कि अब मोहसिन के लिए किसी और के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। और एक रात अब्दुल के बॉस के साथ एक गंदी डील होती है। उस डील का नतीजा होता है मोहसिन की नौकरी, डेस्क जॉब, हमदर्दी के कोटे से। ऑफिस के लोग कहते हैं बेचारा है, मां बाप दोनों चले गए। किसी को अंदाजा नहीं होता कि यही बेचारा आगे चलकर कितनी जिंदगियों की मां बहन करेगा। कुछ महीनों बाद मोहसिन की मां भी मर जाती है, बीमारी से कम और अपनी ही जिंदगी के बोझ से ज्यादा। अब मोहसिन अकेला है, लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि जो आदमी झूठ से पैदा होता है उसे सच कभी तोड़ नहीं सकता। यहीं से शुरू होता है एक ऐसे आदमी का सफर जिसके लिए इंसानियत सिर्फ इस्तेमाल की चीज है।